नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मंच ग्वालियर द्वारा तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया विषय पर एक विचार गोष्ठी का गुरुवार को आयोजन किया गया। गोष्ठी में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखकर विश्व समुदाय से शांति की अपील की। इस अवसर पर नंद केसरी न्यूज ने कुछ वक्ताओं से वार्ता की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरा कहना है कि आज वर्तमान विश्व की हालातों को देखते हुए विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ चुके हैं। समय बड़ा बलवान होता है और समय का संकेत है कि आज हर क्षेत्र में, क्योंकि ग्रंथों में और संतों ने कहा है कि जब पृथ्वी का अनुशासन बिगड़ता है, पापों की अति होती है, तो उसके बाद प्रलय होती है। आज आप देख रहे हैं घर से लेकर पूरे विश्व में अनुशासन बिगड़ा हुआ है। घर में माता पिता का सम्मान नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो अनुशासन बिगड़ा हुआ है और इसी दृष्टि से ग्रंथों में ये उल्लेख है कि उसके पाप की जब अति हो जाती है तो प्रलय होती है। प्रलय का मतलब विश्व युद्ध ही होता है। जैसे महाभारत हुआ वो प्रलय ही थी, उसके संकेत मिलते हैं। वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी वो शांति की भूमिका नहीं निभा पा रही है और बाइडेन जी का, अमेरिका के राष्ट्रपति का वहाँ पहुँचना गोपनीय ढंग से ये सिद्ध कर रहा है कि विश्व युद्ध का प्रस्ताव गिर चुका है। क्योंकि रूस ने भी कहा है कि चीन की हमारी वार्ता होने वाली है। तो ये सारे संकेत विश्व युद्ध के हैं। एक अध्यात्म शांति वाला भाईचारा राष्ट्र है, ये कभी युद्ध की बात नहीं करता है, क्योंकि ये भूमि सदा वसुधैव कुटुंब की बात करती आई है और आगे भी यही बात करती रहेगी। संतों का यहाँ निवास है, भगवान का यहाँ निवास है। तो भारत भूमि तो चाहती है कि दुनिया में शांति हो, पर भारत की बात न मानने का भी अर्थ ये निकलता है कि अब विश्व युद्ध की संभावनाएं पूरी बन चुकी है। ये है कि जो सक्षम राष्ट्र है वो जो है अपने अध्यात्म गुरुओं से सलाह लें कि मानवता को कहीं आग में झोंक देना ठीक नहीं है। लोग अभी भी प्रेम से जिएं, उस राय का निर्माण करें। अहम जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक कोई रास्ता। देखिए, मैं विशंबर गुरु बोल रहा हूँ, जो मैं सामाजिक संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ और संघ से भी जुड़ा हूँ, अन्य संगठनों से भी जुड़ा रहा हूँ। अभी 1-1.5 साल से मैं जरूर थोड़ा सा अपने घर गृहस्थी के उसमें लगा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई शांत हो गए थे। देखिए, विश्व युद्ध की यहाँ तक बात है तो विश्व युद्ध पहले भी हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और युद्ध तो हमेशा विनाश का कारण बनता है। उसमें हजारों करोड़ों लोगों की जानें जाती हैं और मानवता के लिए अभिशाप है कोई भी युद्ध हो। और युद्ध से हमेशा क्षति होती है, इंसानों की क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है, व्यापारिक क्षति होती है और मानवता के लिए अभिशाप है युद्ध, कोई भी हो, किसी भी देश का हो। और ये युद्ध तो आप देख ही रहे हैं कि ये महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध की विभीषिका तो और भी भयानक होने वाली है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भारत माता से, और जैसा कि हमारी संस्कृति है प्राचीन, हम उस संस्कृति के वारिस हैं, उस नाते से हम तो शांति चाहते हैं, अहिंसा चाहते हैं और हम एक जीवन जीने की कला के रूप में हम यही संदेश देना चाहते हैं। रशिया और अमेरिका, यूक्रेन, किसी भी तरह यूक्रेन एक अमेरिका की क्रेन न बनकर रशिया के साथ बैठकर और उसको अहिंसा के माध्यम से, शांति से इस युद्ध को यहीं समाप्त करें तो ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा संदेश होगा और किसी भी देश के लिए भी ये अच्छा संदेश होगा और एक पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि युद्ध विनाश का कारण होता है और युद्ध नहीं करना चाहिए, मानवता के लिए अभिशाप है। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं संजय निगम, अभिभाषक, अंतर्राष्ट्रीय युवा अभिभाषक मंच का मैं सदस्य हूँ। और जैसे कि आज गोष्ठी का विषय है कि जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन रही है, उस पर क्या नज़रिया है।
तो निश्चित रूप से ये पिछले विगत एक वर्ष से देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, एक दिन के बाद में ये 1 साल हो जाएंगे। और ये रशिया यूक्रेन का नहीं, ये अमेरिका और रशिया अपन कहें तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ये नाटो के नाम से जो ये युद्ध चल रहा है, जो और देश हैं उनको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, जिससे अराजकता बढ़ रही है। और वर्तमान समय में विश्व में ये देखने में भी आ रहा है कि जो मर्यादा और संस्कार हैं वो सब धूमिल हो गए हैं। हर व्यक्ति के पास साधन संपन्न होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, दुखी है, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। तो जैसा कि हमारे संतों ने भी कहा है पहले कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो वो प्रलय का रूप लेते हैं। अब वो प्रलय जो है वो प्राकृतिक रूप से भी आती है, युद्ध के रूप में भी आती है। पिछले दशकों में अपन ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हज़ारों लाखों लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए। और वर्तमान जो परिवेश है इसमें फिर से ये तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। जिस तरीके से ये महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका है, चीन है, रशिया है, जापान है, सब बिल्कुल घात लगाए बैठे हुए हैं, सब विश्व युद्ध की तैयारी किए हुए बैठे हैं। इन पे अनगिनत परमाणु बम रखे हुए हैं और ये फिराक में है कि कैसे दूसरे का विनाश किया जाए। अब ये समझने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े देश, महाशक्तिशाली देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप दूसरे का विनाश करोगे तो आप कैसे बच जाओगे। तो इससे भारत संतों का देश रहा है और हमारी तटस्थ भूमिका रहती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया है कि हमको भी शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। कहीं पाकिस्तान है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं चाइना है, मतलब आदमी सीमावर्ती जो देश है, सीमावर्ती जो देश है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। जबकि हमारा ये है कि भाई पूरे सब सुखी रहें, जब सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। इसलिए भारत देश ये कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, नुकसान हो, लेकिन यदि हमारे ऊपर कुछ चीज़ थोपी गई, युद्ध थोपा गया या अराजकता थोपी गई, तो निश्चित रूप से हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के साथ उसका जवाब देंगे। और हम भी किसी से कमज़ोर नहीं हैं और हम विश्व गुरु बनने की भी क्षमता रखते हैं। और वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे अन्य देशों में जहाँ अराजकता फैली है, दुखी है, पब्लिक को रोटी कपड़े और मकान के लिए मारा मारी हो रही है, वहीं आज भारत की जो जनता है वो और देशों की अपेक्षा बहुत ही सुखी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।